हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं पार्ट 1 चैप्टर 4 का, और चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल क्या होते हैं, देखो इसमें ये होते हैं। एक तो होता है मैथ्स में कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल वो, कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स्ड होता है, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती है। मतलब जैसे मैं बोलूँगा 5, तो 5 क्या कभी चेंज हो सकता? नहीं, 5 5 ही होगा। बट जैसे मैंने बोला वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरी करता है, वो कहाँ से कहाँ तक, कहीं से कहीं तक भी कर सकता है। जैसे सपोज दैट लिखा मैंने x प्लस 5 इजिकल टू 10। अब आपसे यहाँ पर पूछे कितने वेरिएबल है, तो ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये नंबर है, ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये भी नंबर है। जितने भी नंबर होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं, बट ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल कैसे है? क्योंकि हो सकता है x की वैल्यू 5 हो, यहाँ पर तो फिक्स 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो ये क्या है, वेरिएबल है, x की वैल्यू यहाँ पर 5। सपोज दैट मैंने ऐसा लिख दिया x प्लस 5 इजिकल टू 9। अब भी x तो वही है ना, बट अब x क्या होगा, अब x 4 होगा। तो x क्या हुआ यहाँ पर, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जिसे और लेंदी बनाए इस क्वेश्चन को हम, तो x प्लस वाई इजिकल टू मैंने लिखा 10, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इजिकल टू 10, ठीक है। अब मैंने जैसे ही लिखा x प्लस वाई इजिकल टू 10, कितने वेरिएबल है यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है। क्या है, ये दोनों वेरिएबल। अच्छा मुझे ये बताओ, x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, और दोनों को प्लस करें 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा और दिमाग चला, नहीं नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये 9 होगा ये 1 होगा। और दिमाग चला, अरे ये भी तो हो सकता है, ये 8 और ये 2। ये भी तो हो सकता है कि ये 2 हो और ये 8 हो। ये भी हो सकता है 7 प्लस 3, 3 प्लस 7, 6 प्लस 4, 4 प्लस 6। भाई एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 8, दिस बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है कि ये 1 हो, 1 प्लस 9, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, 1 प्लस 9। हो सकती है कि नहीं? ये हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भी वैल्यू हो सकती है। जैसे 0 लिख दिया और ये 10 लिख दिया, या ये 10 लिख दिया और ये 0 लिख दिया। इसके अलावा कुछ वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अरे बिल्कुल हो सकती है, इसके अलावा भी वैल्यू। देखो इधर, x प्लस वाई इजिकल टू 10, मैंने इसको लिखा -20, इसको लिखा +30। अरे इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे तब भी तो 10 आएगा। तो इसीलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब कि इनकी वैल्यू कहीं से भी कहीं तक भी जा सकती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही चैप्टर का नाम है और यही समझना है, बस समझ समझ कर क्वेश्चन करना है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको सिर्फ एक सिंपल सा इक्वेशन बनाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। एक नोटबुक है, नोटबुक तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं, नोटबुक है, वो उसकी कीमत डबल है। सपोज दैट, नहीं यार नोटबुक छोड़ो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। एक नोटबुक है आपके पास, एक नोटबुक कोई भी मैथ्स की बुक है सपोज दैट, उसकी कीमत डबल है। किससे? कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कीमत। ये पेन एज्यूम करो आप, इस पेन की कीमत की डबल कीमत है उस नोटबुक की। मतलब कि यदि ये पेन जो है 50 रुपए का है, तो इसकी डबल कीमत की वो नोटबुक है, मतलब वो 100 रुपए की होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन। अब आपको इसकी लीनियर इक्वेशन लिखना है इन टू वेरिएबल, और कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। अभी मैंने बताया था कि एक x होगा और एक y होगा, आप चाहो z भी ले सकते हो। इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को, ये जो ऊपर लिखा है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से डबल है, मतलब वो जो नोटबुक है उसकी कीमत डबल है। किसकी डबल है? उस नोटबुक की। किससे? इस पेन की कीमत से। इस पेन की जो भी कीमत है इसकी डबल कीमत है उसकी। तो उसका हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है। टेक द कॉस्ट ऑफ, और ये हिंट गिवन हमको, ये क्या है, हिंट है, उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि हिंट भी यूज कर लो। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x रुपीज।
और नोटबुक की कीमत हमने क्या एज्यूम करना, x, एंड डेट ऑफ पेन टू बी y, और पेन की कीमत क्या एज्यूम करना, y। तो नोटबुक की कीमत, ये नोटबुक की कीमत है, ये डबल होगी किसकी, पेन की कीमत। ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये बुक है, बुक की कीमत जो भी है वो पेन की कीमत का डबल करते हैं, ट्वाइस करते हैं, तब वो नोटबुक की कीमत आती है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये अभी प्लस का है, इसको उठाकर इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0। और यही हमारा स्टेटमेंट है, यही था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। एक सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूँ।